रणवीर, इस वक्त क्या हालात वहां पर हैं, क्योंकि आप भी ये जो पथराव हुआ है, ये जो लाठीचार्ज चला है वहां पर, उसकी चपेट में आए, क्या स्थिति है इस वक्त? देखिए, हालात बिगड़े हुए हैं। तस्वीरें दिखाते हैं वीरेंद्र, तस्वीरें दिखाइए। ये हीरो की एक एजेंसी थी, पूरी एजेंसी में आग लगाई गई। ज़रा नज़दीक आके दिखाइए। जितनी बाइक्स अंदर खड़ी थी सारी बाइक्स धू धू करके जल चुकी हैं। यहाँ जो बगल में सर्विस स्टेशन का हिस्सा था, यहाँ भी जितनी बाइक्स खड़ी थी इस एजेंसी के अंदर भी सारी बाइक्सें जल चुकी हैं। और जो भीड़ थी उसने चुन चुन कर एक एक दुकान में जिस तरह से आगजनी की है, उसके बाद प्रशासन के लोग यहाँ पहुँचे तितर बितर करने के लिए। भीड़ को आंसू गैस के गोले चलाए गए, खेतों में खदेड़ा गया। जो भी आया, जो भी पुलिस के सामने आया, उसको पुलिस ने लाठी मार के भगाने की कोशिश की, क्योंकि इस पूरे इलाके में अघोषित कर्फ्यू है, कोई घोषित कर्फ्यू नहीं। लेकिन लोग जो हैं वो चूंकि हिंसक हो गए थे, ऐसे में प्रशासन की तमाम गाड़ी, ये देखिए एक कैसे जो है शोरूम के ऊपर फॉल सीलिंग का हिस्सा है वो जल के धू धू करके धीरे धीरे जल रहा है। ज़रा बगल में हॉस्पिटल दिखाते हैं, लखनऊ सेवा हॉस्पिटल है। इसका ये काउंटर था, छोटा सा हॉस्पिटल, ये हॉस्पिटल का काउंटर है। अगर इसके अंदर ये कुर्सियाँ देखिए, इस पूरे हॉस्पिटल के अंदर किस तरह से तोड़फोड़ और आगजनी की गई है। ये बगल में दवा की दुकान, वो और यहाँ से तहसील में कुर्सियां निकाल करके सड़कों पर यहाँ आगजनी की गई। यहाँ से आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं प्रशासन किस तरह से लोगों को खेतों में धकेल रहा है। लोगों को खेतों में धकेल रहा है, खेतों में खदेड़ने के लिए टीयर गैस चलाई जा रही है। और यहाँ एसपी, डीएम से लेकर कमिश्नर और तमाम जो बड़े अधिकारी हैं वो सब मौके पर हैं। खेतों में ज़रा तस्वीरें आपको दिखाएंगे किस तरह से जो दंगाई हैं वो खेतों में इस वक्त, चूँकि धान की खेती है उसकी आड़ में छुपे हुए हैं। हमें दिखाई दे रहे हैं कुछ दंगाई जिसको पुलिस ने खदेड़ करके दूर किया है, टुकड़ों टुकड़ों में इनको बांटा है। पुलिस की प्रायोरिटी ये थी कि जो भीड़ है उस भीड़ को सबसे पहले छाट दिया जाए, और इसीलिए यहाँ पर एक एक करके जो पुलिसकर्मी हैं उन्होंने लोगों को हटाया है। 50 से ज़्यादा प्रशासन की गाड़ियाँ यहाँ मौके पर। और यहाँ आपको दिखाऊँ, खेतों में कुछ मूवमेंट आपको दिखेगा। खेतों में ये सब वो लड़के हैं जो यहाँ से भागे हैं, और यहाँ अभी भी खेतों में सामने की तरफ दिखाई दे रहे हैं। थोड़ी देर पहले यहाँ पर जब टीयर गैस छोड़ा गया था तब ये सारे लोग इन सड़कों पे थे। वो पेड़ के नीचे देखिए, कुछ लोग वहाँ खड़े हैं। इस तरीके से तितर बितर अभी पुलिस ने टीयर गैस चला करके किया है। लेकिन अगर इस पूरे टाउन का हाल दिखाना हो, ज़रा वीरेंद्र इस तस्वीर को दिखाइए। ये पूरा महाराजगंज तहसील टूट चुका है, धुआं हर तरफ धुआं। मैं एक बार फिर से आपको तहसील की तरफ लेकर चलता हूँ, क्योंकि भीड़ जो है उसको तितर बितर करना पुलिस की प्रायोरिटी थी। वो यहाँ पर थे। पीएसी की 4 टुकड़ियाँ लगाई गई हैं। एसपी, डीएम से लेकर तमाम बड़े अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। और उस बीच में जो दंगाई हैं वो दंगा करते जा रहे हैं। ये देखिए, ये है वो सर्विस स्टेशन और शोरूम जो हीरो का है, उसको जलाया गया। अब हम आगे बढ़ रहे हैं यहाँ से। इस पूरे तहसील में जिस इलाके में कल दंगा हुआ था वो यहाँ से लगभग आधे किलोमीटर दूर है। और यहाँ से पूरा इलाका, पूरा का पूरा इलाका जिस तरह से तोड़फोड़ की गई है उसके निशान। अभी भी ये जो बाइक्स जली जा रही हैं और एक के बाद एक धमाके की आवाज़ हमें आई जा रही है। लगभग आधे घंटे से ये जो शोरूम है वो जल रहा है। यहाँ आप देखिए, जो घर हैं सभी घरों में अंदर से घर बंद करके लोग घरों के अंदर छुपे हुए हैं, क्योंकि जो भीड़ है वो इस समय इतनी उपद्रवी हो गई है कि जो किसी को कुछ नहीं समझ रही। जो आ रहा है उसको मार रहे हैं, मीडिया को निशाना बना रहे हैं। आगे ये देखिए, महाराजगंज में राम राम ये पोस्टर लगे थे, और यहाँ से दुर्गा प्रतिमाएं विसर्जन के लिए यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर दूर आगे बढ़ रही थी। और इस बीच में जब झंडा लगाने को लेकर के और डीजे बजाने को लेकर के विवाद शुरू हुआ, तब उस विवाद में यहाँ पर हिंसा हुई। हिंसा में एक व्यक्ति की मौत हुई गोली लगने से, और इस हिंसा ने इतना बड़ा रूप ले लिया। ये टीन शेड तोड़े हुए हैं, नीचे भी देखिए छोटी सी आग है। लगाने की कोशिश थी लेकिन तभी पुलिस ने यहाँ से लोगों को भगा दिया। और जब हम पीछे की तरफ जाएंगे तो आप देखिए, दुर्गा पूजा महोत्सव के आए हुए श्रद्धालुओं को स्वागत के लिए एक तोरण द्वार बनाया गया था। और इसी के बाद जो झंडे दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं झंडों के पास जब प्रतिमाएं पहुंच रही थी तभी विवाद शुरू हुआ। और उस विवाद ने ऐसा रूप लिया कि आज यहाँ तमाम जो बड़े अधिकारी हैं ज़िले के वो सब मौजूद हैं। और जो लोग हैं उन लोगों को भगाने की कोशिश हो रही है। लोग यहाँ से खेतों में जाकर के इस वक्त छुपे हुए हैं। बड़ी भीड़ थी, करीब 1000 से ज़्यादा लड़के जो हथियार लिए हुए थे वो यहाँ मौजूद थे। और इस वक्त पूरे टाउन को जला करके ये लोग सिर्फ ये प्रदर्शन। रणवीर, आप बने रहिए हमारे साथ। तो ये सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, हमारे सहयोगी
रणवीर जो है वो वहीं पर मौजूद हैं जहां पर ये पूरा तनाव है, वो खुद पथराव की जद में आए हैं। और तस्वीरें आप देख रहे हैं, रणवीर अभी गांव की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। जो महाराजगढ़ के अंदर जो तनाव है वो भी वो दिखाएंगे। राजी चौराहे पर आज सुबह 10:15 के आसपास वहां पर काफ़ी तनाव की स्थिति जो है वो देखने को मिली है। और ये कुछ उपद्रवी हैं, कुछ गाँव वाले भी हैं जो अभी खेतों में पनाह लिए हुए हैं, जिस तरह से रणवीर अभी यहाँ पर बता रहे थे। रणवीर, यहाँ पर आपसे आप पहुँचिए, वहाँ पर जो इलाका है उसके भीतर भी आप चलते रहिए। यहाँ पर रणवीर आपसे हम ये भी समझना चाहेंगे कि कल जब तनाव हुआ था वहां पर एक युवक को गोली लगती है, उसके बाद भीड़ गुस्सा जाती है, पथराव हो जाता है और फिर जमकर दोनों तरफ से वहां पर एक दूसरे पर हमले होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आज जो सुबह तनाव बढ़ा है उसके पीछे की खास वजह क्या रही है? देखिए, कल जब डेड बॉडी पहुंची मेडिकल कॉलेज, वहाँ पे पता चला कि राम गोपाल मिश्रा की मौत हो चुकी है। उसके बाद ये लोग गुस्साए हुए थे। किस तरह से पथराव हुआ ये देखिए। इतने बड़े बड़े, आधे से ज़्यादा बड़े बड़े ईंटें पुलिस पर फेंके गए, मीडिया पर फेंके गए। और आज सुबह जब डेड बॉडी यहाँ गाँव में पहुँची तो लोगों ने गुस्सा दिखाते हुए पहले विरोध प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर वो इकट्ठे हुए। और जब सड़कों पर इकट्ठे हुए उसके बाद से आगजनी शुरू थे। ये गाड़ी जल रही थी, इस घर को जलाने की कोशिश थी, तब पुलिस ने हटाया लेकिन दंगाई ये गाड़ी जलाने में सफल हो गए। अब यहाँ से फिर से आगे चलेंगे, आपको दिखाएंगे किस तरह से इस पूरे टाउन को ख़त्म करने की कोशिश हुई। टीन शेड्स तोड़े गए, दुकानों में आगजनी करने की कोशिश हुई, गाड़ियाँ जलाई गई, लोगों को मारा पीटा गया, मीडिया को निशाना बनाया। ये मेरे पीछे एक ऑल्टो गाड़ी, ये इसको तोड़ा। यहाँ से जब हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ेंगे तो आप देखिए, ये जो सलून की दुकान थी इसमें तोड़फोड़ हुई थी। इसके बाद ये जो 2 गाड़ियाँ थी, ये पूरे टाउन में कुछ इसी तरह का नज़ारा है। बहुत बड़ा इलाका नहीं है, बहुत छोटा सा इलाका है। और इस इलाके में किस तरह से लोगों को निशाना बनाया गया है। पुलिस वाले भी तमाम चोटिल हुए हैं, कई पुलिस वालों ने हमें चोट दिखाई। ये देखिए, यहाँ पर जो गाड़ियाँ हैं वो जलाई गई हैं और गलियों में इस वक्त कोई दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये बगल में एक ऑटो यहाँ राइट साइड में दिखाई। ये इस तरह से पूरे टाउन में इस वक्त एक अघोषित कर्फ्यू। और सामने तस्वीर देखिए, एक भी इंसान यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि लोग या तो घरों में हैं और या फिर दंगाइयों की भीड़ में। 2 ही तरह के लोग हैं, या तो दंगा करने वाले या घर के अंदर कैद। सड़कों पर एक भी व्यक्ति नहीं। और यही जगह है जहाँ पर कल दंगा हुआ था। और इसीलिए यहाँ जो तोड़फोड़, ये थोड़ा सा यहाँ रिहाइश ज़्यादा है, ये बाज़ार जैसा इलाका है। और यहाँ देखिए, मोबाइल की दुकान, पहले तोड़फोड़ हुई थी, अब हम देख रहे हैं इसमें आग भी लग गई। थोड़ी देर पहले जब हम यहाँ आए थे, इस दुकान में तोड़फोड़ हुई थी और दोबारा जब भीड़ दौड़ करके आगे आई तो इस पूरी दुकान को आग लगा करके ख़त्म कर दिया। पीएसी, पुलिस के तमाम बड़े अधिकारी वो सब मौके पर। और इस पूरे टाउन में आप देखिए कि लोग नहीं हैं। फिर से चलते हैं आगे, दिखाइए। ये मोबाइल की दुकान थी और इसमें कुछ स्टेशनरी वगैरह का भी शायद सामान रखा हुआ था, जो दिखाई दे रहा है वो सब जल के ख़त्म। ये कुर्सियाँ ये टूटी हुई हैं। ये घर, इसका दरवाज़ा तोड़ करके जो भीड़ है वो इस घर के अंदर घुस गई थी। आगे यहाँ पर जब हम बढ़ रहे हैं तो देखिए, यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूर भीड़ है और कैसे टाउन में जगह जगह धुआं दिखाई दे रहा है। ये निशानी है उस हिंसा की जो यहाँ के लोगों ने की है। झगड़ा शुरू हुआ दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान, जब झंडा लगाने को लेकर के एक पक्ष ने आपत्ति की, दूसरे पक्ष ने अपना विरोध जताया। तू मैं शुरू हुई और इस बीच में गाने को लेकर भी विवाद हुआ। डीजे के गाने की आवाज़ को कम करने और ना कम करने को लेकर के दोनों पक्ष भिड़ गए और हालात ये हुए कि फायरिंग हुई। बिल्कुल। तो रणवीर, आप बने रहिए हमारे साथ। तो ये तस्वीरें हम आपको सीधे दिखा रहे हैं इस वक्त गोपालगंज, महाराजगंज की, जहाँ पर अच्छा खासा तनाव जो है वो पसरा हुआ है। हमारे सहयोगी रणवीर जो है यहाँ पर मौजूद हैं, जहाँ पर इस वक्त तनाव बिखरा हुआ है। भारी पुलिस बल तैनात है, लेकिन भीड़ जो है वो अभी भी यहाँ वहाँ उनको तितर बितर जो है वो किया गया है। महाराजगंज में जो अस्पताल है उसमें आगजनी हुई है, मेडिकल स्टोर में दवाइयों में भी आग लगाई गई है। लखनऊ सेवा अस्पताल है जो है वहाँ पर तोड़फोड़ हुई है, आगजनी हुई है। जो शोरूम है बाइक का, वहाँ पर सारी बाइकों को आग के हवाले कर दिया गया है। मोबाइल की जो दुकान है उसे आग के हवाले कर दिया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये मेडिकल शॉप थी जहाँ पर दवाइयाँ साफ तौर पर नजर आ रही हैं, लेकिन इसे भी पूरी तरह से आग के हवाले कर दिया। तो कल तक 24 घंटे पहले तक जो दुर्गा प्रतिमा विसर्जन का माहौल था, जो यात्रा थी, वो एक धार्मिक माहौल चल रहा था। और अचानक ऐसा तनाव हुआ, ऐसी हिंसा भड़की कि 24 घंटे बाद यहाँ पर हर जगह सिर्फ आगजनी, तोड़फोड़ के जो निशान हैं वो नजर आ रहे हैं। सब कुछ बिखरा
बिखरा हुआ नज़र आ रहा है, हर जगह आग लगी हुई नज़र आ रही है और इतना ज़्यादा यहाँ पर तनाव हो गया है कि फ़िलहाल पुलिस भी पूरी तरह से काबू यहाँ पर नहीं पा सकी है। इस वक्त भी तनाव बना हुआ है और पुलिस अभी भी जो दंगाई हैं उन्हें खदेड़ने की कोशिश करती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है। तो सबसे पहले हम दिखाते हैं कि किस तरह से पुलिस बल जब एक्शन में उस वक्त थी। एक रिपोर्ट जो है वो हमारे सहयोगी रणवीर की हम आपको दिखाते हैं। बहराइच में हिंसा कर रही भीड़ को तितर-बितर करने के लिए प्रशासन ने एक अग्रेसिव तरीका अपनाया। आप देखिए कि पुलिस की फोर्स पहले इकट्ठा हुई और उसके बाद दौड़ाते हुए भीड़ को तितर-बितर कर दिया। दूर ज़रा मेरी दाहिनी तरफ दिखाएंगे खेतों में किस तरह से जो लड़के हैं, कुछ लड़के उधर भागे, कुछ पुलिस वाले इधर गली में दौड़ा रहे हैं। आप सामने देखिए पुलिस के लोगों ने दौड़ाना शुरू किया और यहाँ पर लोगों को दौड़ा कर खेतों में भगा रहे हैं। और पुलिस की स्ट्रैटेजी ये है कि किसी तरह से पहले लोगों को भीड़ को छांटा जाए और उसके बाद फिर लोगों को संभालने की जो कोशिश है वो की जाएगी। तो यहाँ लगातार जो हालात बिगड़ रहे थे उसके बाद अब पुलिस प्रशासन में जो बड़े अधिकारी हैं वो मौके पर पहुँचे और ये देखिए टीयर गैस छोड़ी जा रही है। जो हिंसक लोग हैं उन हिंसक लोगों पर टीयर गैस चलाया जा रहा है और यहाँ एसपी की तरफ से निर्देश जारी किए गए हैं कि टीयर गैस चलाओ। और पुलिस के लोग अब लगातार जो भीड़ है उस भीड़ को हटाने की कोशिश में टीयर गैस चला रही है। यहाँ पर पूरे इलाके में महाराजगंज में किस तरह से तोड़फोड़ और आगजनी की गई ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में। कैसे जो है यहाँ पर जो भीड़ है वो अब धीरे धीरे पुलिस प्रशासन की कार्रवाई के बाद पीछे हटती जा रही है और यहाँ अभी तक जो भीड़ थी वो भीड़ हिंसक हो चली थी और अब जो है भीड़ को किसी तरह प्रशासन ने पीछे हटाया और लोगों को अपील की जा रही है कि लोग घरों में रहें। लेकिन फिलहाल भले ही प्रशासन स्थिति को नियंत्रण करने की कोशिश कर रहा हो लेकिन हालात लगातार तनाव में बने हुए हैं। बहराइच से कैमरा पर्सन बीरेन सैनी के साथ रणवीर, एनडीटीवी इंडिया। तो रणवीर की रिपोर्ट आपने देखी और रणवीर इस वक्त महाराजगंज में ही मौजूद है। एक बार फिर से हम रणवीर का रुख करते हैं, वो खुद भी पथराव की चपेट में आए हैं। रणवीर, उस वक्त क्या कुछ हुआ जब मीडिया कर्मी जो हैं वो भी पथराव की चपेट में आए, वो भी हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए पथराव नहीं, लाठीचार्ज की चपेट में आए, वो भी दंगाइयों की लाठीचार्ज। दरअसल जब ये शोरूम में आग लगाई जा रही थी तो मीडिया कर्मी अपनी तस्वीरें बना रहे थे। इस बीच में भीड़ में किसी ने चिल्लाया कि ये मीडिया के लोग जब तस्वीरें बनाएंगे तो इसमें पुलिस इनका वीडियो देख के हमें अरेस्ट करेगी, इसलिए इनको मारो। और उसके बाद दौड़ा कर लाठियाँ मारी गई, कैमरा तोड़ने की कोशिश हुई। हमने किसी तरह से वहाँ से भाग करके अपने आप को बचाने की कोशिश की लेकिन लोग हिंसक थे और हालात थे कि इस शोरूम को आग लगा दिया गया। हम ठीक इस जगह पर थे, यहाँ पर खड़े थे और यहाँ से हमें दौड़ाया गया। और यहाँ से इस वक्त ज़रा तस्वीरें देखिए, ये भीड़, ये खेत के उस पार जो दूर लोग दिखाई दे रहे हैं ये वही युवक हैं जिनको अभी यहाँ सड़कों से भगाया गया और अब ये भाग करके खेतों से थोड़ा दूर तितर बितर हो चुके हैं। तो जो पुलिस की स्ट्रैटेजी थी कि सबसे पहले इन लोगों को हटाया जाए, एक इकट्ठा होने से हटाया जाए, तो उसको दाएं बाएं भीड़ को जो तितर बितर किया है उसका फ़ायदा ये हुआ कि अभी फ़िलहाल यहाँ पर इस सड़क पर दंगाई नहीं दिख रहे हैं। लेकिन फिर भी जो दंगाई हैं वो साइड में जा कर के आगजनी कर रहे हैं और मुझे पीछे की तरफ धुआं दिखाई दे रहा है क्योंकि वहाँ अब तक कोई आगजनी, जो रिहायशी इलाका था बाज़ार से अलग, वहाँ पर कुछ भी आगजनी नहीं थी। लेकिन इस वक्त मुझे वहाँ से धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है बिल्कुल सामने। लगभग हमारे यहाँ से 700 मीटर के आसपास की दूरी होगी। जो टीन शेड है, संभवतः कोई पोल्ट्री फार्म है, वहाँ पर आगजनी की गई है। और यहाँ देखिए सड़कों पर पुलिस और पीएसी की जो है, यहाँ से जब हम आगे बढ़ते हैं उधर ले चलते हैं जहाँ पुलिस फोर्सेस हैं। ये देखिए इस तरफ कुछ लड़कों को भगाया गया, कुछ लड़के अभी भी उस तरफ सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं जिनको पुलिस ने भगाया है। पीएसी की गाड़ियाँ, पुलिस की गाड़ियाँ यहाँ मौके पर हैं और इन्हीं खेतों से भागते हुए जो भीड़ थी वो अपने आप को तो बचा ले गई, कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। पुलिस आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रही है कि कौन लोग थे, लेकिन जो भीड़ थी उस भीड़ ने दुकानों को चुन कर आग लगाई, तोड़फोड़ की, मीडिया कर्मियों को मारा और साथ ही हाथों में जिस तरह से जिसके हाथ में जो आया, ये जो बांस आपको रोड के किनारे जो बाड़ लगे हुए दिखाई दे रहे हैं इसमें से लाठी डंडे निकाले गए। जो दुकानों के बाहर स्टील की रॉड लगी हुई थी उन रॉड्स को निकाला भीड़ ने। और अब हम आगे चल रहे हैं जहां फिर से आगजनी की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं क्योंकि पुलिस ने लोगों को भगा करके आगे की तरफ किया। अब हम आगे चल रहे हैं उस जगह जहाँ पर पुलिस है और यहाँ भले ही पुलिस ने पीछे कर दिया हो लेकिन जो हिंसा की तस्वीर है उसका दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है क्योंकि पहले जो विवादित जगह थी, जिस जगह कल हिंसा हुई थी,
उस जगह तक विवाद सीमित था और वो बढ़ते बढ़ते इस पूरे इलाके में और आगे बढ़ गया। अब तक जिस जगह हम थे इसके इधर कुछ भी नहीं था, जो भी था उस बोर्ड के आगे था, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा रिहाइश नहीं है। लेकिन अब हम देख रहे हैं सामने भी धुआं उठ रहा है, और न सिर्फ महाराजगंज में, राजी चौराहे और कई और जगहों पर इसी तरह की हिंसा की गई है। आप तस्वीरों देखिए, जो दुकानें हैं, भीड़ यहाँ से दौड़ते हुए आगे बढ़ी है और वहीं पर धुआं भी दिख रहा है, यानी भीड़ ने वहाँ भी आगजनी की है। कल की जो घटना थी वो मैं कह सकता हूँ कि वो स्पॉन्टेनियस थी, विवाद शुरू हुआ और विवाद की वजह से हुई। लेकिन आज की जो हिंसा है, इस हिंसा ने एक बहुत प्लान तरीके से भीड़ इकट्ठी हुई है, और इस भीड़ ने जिस तरह से आगजनी की है, इस भीड़ ने जिस तरह से हिंसा फैलाई है, जिस तरह से लाठी डंडे चलाए हैं, ये निश्चित तौर पे पुलिस को चुनौती थी। और इसके बाद जब पुलिस फोर्सेस कई थानों की बुलाई गई, पीएसी लगाई गई, ज़िले के जो तमाम बड़े अधिकारी हैं वो मौके पर पहुँचे, और उसके बाद पुलिस को कि आगे बढ़ो, चलाओ और इन लड़कों पे लाठीचार्ज करो, तब जा कर के जो भीड़ है वो नियंत्रित हुई। देखिए, पुलिस आगे बढ़ी और ये जो लोग बैठे हुए थे ये भागने लगे। तो इस वक्त अघोषित कर्फ्यू, और इस अघोषित कर्फ्यू में तमाम जो बड़े अधिकारी हैं उन्होंने कहा अब जो दिखेगा उसे पुलिस उठाएगी, और इसके बाद से लोग अपने घरों के बाहर कैसे खड़े हैं, तस्वीरें देखिए खेतों के बाहर। आगे चल रहे हैं जहाँ पर पुलिस इस वक्त है वहाँ, क्योंकि धुआं उठ रहा है। ये लड़का देखिए हाथों में अभी भी डंडा लिया है, साहस देखिए इन लोगों का, ये हाथों में अभी भी डंडा लेकर के रोड पे खड़े हैं, जबकि सामने और पीछे दोनों तरफ पुलिस है। बावजूद उसके ये लोग इस वक्त डंडे लेकर के पुलिस को, अब बड़ी संख्या में पुलिस है, बावजूद उसके ये उनको चुनौती दे रहे हैं। ये भीड़ है, ये वो हिंसा है जो देखिए। बिल्कुल रणवीर, तो हमारे सहयोगी रणवीर को आप सुन रहे हैं जो सीधी तस्वीरें यहाँ पर दिखा रहे हैं महाराजगंज से, जहाँ पर हर जगह तनाव पसरा हुआ है और अभी भी पुलिस और जो उपद्रवी हैं वो आमने सामने की स्थिति में नजर आ रहे हैं। आप देख रहे हैं रणवीर जो है ये सामने जा रहे हैं इस वक्त।